शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक हिटमैन होता है और इसका नाम होता है साकामोटो। और इसके सामने जो भी आ रहा होता है ये एक एक करके उसे मार रहा होता है और इसको ये काम करने में काफी मजा आता है और इसमें इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो इन लोगों की काफी खतरनाक तरीके से बैंड बजा देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था साकामोटो तारो और हर गैंगस्टर इससे काफी डरता था और वहीं जितने भी हिटमैन थे वो सारे के सारे इसके जैसा बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन अपने हीरो की लाइफ में ऐश्वर्या आई और फिर इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, जिसके बाद इन लोगों ने फिर शादी भी कर ली और कुछ समय बाद इनकी एक बेटी भी हुई और इसने अपना हिटमैन वाला काम भी छोड़ दिया था और अब वो काफी मोटा हो गया है और अपनी एक छोटी सी दुकान में काम करता है। और एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते हुए उनकी दुकान तक आ जाता है और इस तरफ साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा होता है जो कि आए दिन उनकी शॉप पर आता रहता है। लेकिन तभी अचानक उस बच्चे के बैग से एक इंक की बोतल गिरती है जिससे कि एक आदमी की व्हाइट पैंट गंदी हो जाती है और इस बंदे को वो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी ये बंदा उस बच्चे को उठा लेता है और उसके एक जोरदार पंच मारने ही वाला होता है। तभी साकामोटो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी पेंसिल निकाल के उसकी गर्दन में घुसा देता है और उस बंदे का काम वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, वो तो बस ऐसे करने की सोच रहा होता है। जिसके बाद वो बंदा इस शॉप से बाहर चला जाता है और ये सब उस लड़के ने भी देख लिया होता है जो कि साकामोटो को ढूंढते हुए यहाँ तक आया था और उसे ये भी पता है कि साकामोटो उसे पेंसिल से मारने की सोच रहा था। असल में ये लड़का एक हिटमैन है और इसका नाम शिन है जिसे एक साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग काफी आसानी से पढ़ सकता है और साकामोटो इसे एक थप्पड़ मारने की सोच रहा होता है। तभी ये लड़का डर जाता है और कहता है मेरा नाम शिन है और मैं आपकी ही टीम में काम किया करता था। जिसके बाद ये लोग बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं और शिन उससे पूछता है क्या आप सच में इस छोटे से स्टोर में काम करते हो। और शिन चाहता है कि साकामोटो अपने पुराने काम पर वापस लौट जाए और साकामोटो अपने मन में सोच रहा होता है आज पिज्जा खाना चाहिए या फिर बर्गर या मैं वड़ा पाव गर्ल के पास जाकर वड़ा पाव खाऊं या फिर टॉली के पास से चाय भी पी सकता हूँ। लेकिन एक मिनट, ये छपरी क्यों आया यहाँ पर? वैसे भी मैं हिटमैन वाला काम छोड़ चुका हूँ। और शिन उसकी बात सुन लेता है और वो कहता है क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? आप एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे और सारे ही गैंगस्टर्स आपसे डरा करते थे, आखिरकार आप ये काम कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन साकामोटो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपनी नूडल्स खाने लगता है। आज वही शाम में गोलगप्पे खाऊंगा विद लस्सी। और शिन उसे कहता है अबे यार तुम कितने ज्यादा मोटे हो गए हो, तुम्हें तो पहचानना भी काफी मुश्किल है। पहले तो तुम मुझे गोकुल धाम के हंसराज हाथी लगे थे। और इतना कहने के बाद वो अपनी सिगरेट निकालकर जलाने लगता है लेकिन साकामोटो बिजली की रफ्तार से उसकी सिगरेट को काट देता है क्योंकि यहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ होता है। और शिन उसकी स्पीड देखकर समझ जाता है कि भले ये मोटा हो गया हो लेकिन अभी भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है और ये चाहे तो शिन को भी आराम से मार सकता है। और तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो के लिए कुछ लेके आता है और साथ में उसे साकामोटो की हेल्प भी चाहिए होती है। शिन को ऐसा लगता है कि साकामोटो अभी भी हिटमैन का काम कर रहा है, बस वो नॉर्मल लाइफ जीने का दिखावा कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिलीवरी मैन को अपना पेड़ कटवाने में साकामोटो की हेल्प चाहिए होती है और साकामोटो अपने टाउन में सभी लोगों की हेल्प करता है और बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोग उसे काफी पसंद करते हैं। और ये देखकर शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है अबे यार ये क्या बंदा है, मैंने तो इसको क्या समझा था, ये तो बिल्कुल ढोलू बन गया, मेरी रिस्पेक्ट इसके लिए काफी कम हो गई है। जिसके बाद वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और फिर वो बैठकर सोचने लगता है कि वो 5 साल बाद साकामोटो को देख रहा है लेकिन अब भी वो काफी ज्यादा कमाल का है। भले ही वो थोड़ा मोटा हो गया है लेकिन उसका ऑरा अब भी इतना ही खतरनाक है और वो चाहता है कि वो दोबारा से साकामोटो के साथ काम कर सके। और तभी शिन को उसके बॉस का कॉल आता है और वो पूछता है क्या तुमने साकामोटो को वापस आने के लिए मना लिया है? और शिन कहता है नहीं और उसका बॉस कहता है तो फिर उसको मार दो, जो हमारी गैंग छोड़कर जाता है हम उसका सफाया कर देते हैं और यही हमारी दुनिया का नियम है। और अगर शिन ये काम नहीं करेगा तो वो किसी और को भेज देगा। और शिन को असल में साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो साकामोटो का काफी बड़ा फैन है। और इतना सोचने पर शिन समझ जाता है कि उसे साकामोटो को मारना ही होगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कोई और उसे मार देगा, तो इससे अच्छा यही होगा कि वो ही उसे मार दे। और फिर अगले दिन शिन दोबारा से उसकी शॉप पर पहुंच जाता है और यहाँ पे साकामोटो की बीवी उससे कह रही होती है तुम तो कल भी आए थे ना। लेकिन शिन उसकी बात को इग्नोर कर आगे जाने लगता है और अपनी गन पर साइलेंसर लगा लेता है। और शिन
साकामोटो से कहता है वो आज टाउन छोड़कर जा रहा है, तो इसलिए वो आखिरी बार उससे मिलने के लिए आया है। और ये कहने के बाद वो साकामोटो पे फायर कर देता है, लेकिन साकामोटो अपने मुंह से एक कैंडी थूकता है जिससे वो गोली टकराकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। जिसके बाद वो शिन पर एक आइसक्रीम फेंककर मारता है और एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। और शिन भी उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता है। अब साकामोटो उसका ध्यान बटाता है और पीछे से आकर उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और शिन काफी दूर जाकर गिरता है और वो सोच रहा होता है पता नहीं क्या सोचकर मैं साकामोटो को मारने आया था। और जब शिन को होश आता है वो साकामोटो के घर पर ही होता है जो कि उसकी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर होता है। और यहाँ पे साकामोटो की फैमिली शिन को खाना खाने के लिए बुलाती है। शिन को समझ नहीं आता कि आखिरकार हो क्या रहा है, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं, लेकिन इसकी बॉडी पर जहर का असर नहीं होता। जिसके बाद ये खाना खाता है और ये खाना इसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ये पहली बार घर का खाना खा रहा है। और साकामोटो के साथ भी ऐसा ही हुआ था और ये खाना खाकर शिन को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि इससे पहले उसने ऐसा कभी फील नहीं किया। और फिर वो समझ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए साकामोटो ने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया है और अब वो यहाँ पर खुश है। और अब शिन खाना खाकर वापस जा रहा होता है और वो साकामोटो को खाने के लिए शुक्रिया कहता है और साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर ये लिखा होता है थैंक यू, वापस जरूर से आना। और शिन अपनी गैंग के पास वापस पहुंच जाता है। उसका बॉस उससे पूछता है आखिरकार तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। शिन कहता है उसे जिंदा रहने दीजिए, वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है। और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका बॉस कहता है साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है तो अब उसे मन नहीं होगा। और शिन उससे कहता है प्लीज उन्हें जिंदा रहने दीजिए, उनकी जगह मुझे मार दीजिए। और उसका बॉस कहता है ठीक है, फिर अगर तुम मर जाओगे तो हम उसे छोड़ देंगे। और वो मन में सोच रहा होता है अभी कितना बुद्धू है ये, उसको तो हम फिर भी मारेंगे। लेकिन शिन उसकी मन की बात सुन लेता है और उसके ऊपर अपनी गन तान देता है। जिसके बाद इनके बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। वहीं साकामोटो अपनी शॉप में बैठा हुआ ये सारा कुछ सुन रहा होता है और फिर वो एक बटन दबाता है जिसके बाद इसकी शॉप में काफी ज्यादा गन छुपी हुई होती हैं और वो उनमें से एक टीजर गन ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे शिन किसी तरीके से जिंदा बचा हुआ होता है क्योंकि वो लोगों का माइंड रीड कर सकता है, तो इसलिए उसे छुपने में काफी ज्यादा आसानी हो रही होती है। और एक बंदा तो उस पे बंदूक ही फायर करने वाला होता है, लेकिन शिन उससे बच जाता है। वहीं इनका बॉस ये कह रहा होता है अगर तुम उसके पास जाओगे तो मारे जाओगे, तो इससे दूर ही रहना। और अब शिन के पास गोलियां खत्म हो गई थी और उसके पास बस 3 ही गोलियां बची थी। तभी कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी साकामोटो यहाँ पर आकर उन्हें टेजर से करंट लगा देता है और ये देखकर शिन और उसका बॉस काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब वो लोग साकामोटो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन साकामोटो अपनी चॉपस्टिक से ही उन्हें मार रहा होता है और वो उन चॉपस्टिक से ही उन गोलियों को पकड़ रहा होता है और बिजली की रफ्तार से लोगों को निपटा रहा होता है। साकामोटो भले ही मोटा जरूर था, लेकिन उसके अंदर पावर काफी ज्यादा थी और उनका बॉस उन सभी को एक साथ फायर करने के लिए कहता है, लेकिन साकामोटो उन सभी की गन्स को काट देता है और वो उन लोगों के साथ साथ उसके बॉस को भी खत्म कर देता है। और शिन ये देखकर समझ जाता है ये भले ही मोटा जरूर हो गया है, लेकिन अब भी ये एक लेजेंडरी हिटमैन है। और शिन उससे पूछता है तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगा। और साकामोटो से बताता है जब वो बेहोश था तो उसने उसकी गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। और शिन उससे कहता है वादे के हिसाब से अब मैं ये टाउन छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन साकामोटो उसे अपनी शॉप की एक ड्रेस देता है और कहता है तुम्हें 1 घंटे के 400 दूंगा और ओवर टाइम के अलग से। यानी कि साकामोटो उसे अपनी शॉप पर जॉब ऑफर कर रहा था, जिसके लिए वो मान जाता है और अगले दिन से ही उसकी शॉप पर काम करने लग जाता है। और वो देखता है कि रामेन के सभी कप साकामोटो ही खत्म करता जा रहा है। और वैसे रामेन किस कैरेक्टर की फेवरेट डिश है वो कमेंट में जरूर से बताना। देखता हूँ कि आपको एनिमे कितना पसंद है। और शिन अपने माइंड रीड की पावर से लोगों की हेल्प कर रहा था और साकामोटो की फैमिली को शिन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं वो बच्चा शिन को बाहर खेलने के लिए कहता है, लेकिन शिन उससे कहता है अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है और मेरा ये काम पिछले काम से काफी अच्छा है। और वो बच्चा पूछता है पहले आप कौन सा काम करते थे। और साकामोटो अपने मन में कहता है अगर तूने इसको ये बताया तो मैं तुझे नंगा करके दौड़ाऊंगा। और शिन कहता है भाई मैं साफ सफाई का काम किया करता था। और अब शिन साकामोटो से कह रहा होता है आप तो काफी कमाल के हो, आपने कितनी आसानी से उन गुंडों को मार दिया था। और साकामोटो अपने मन में कह रहा होता है अभी चुपचाप होकर अपने काम पे ध्यान दे। लेकिन शिन भाई चुप नहीं होता, वो कह रहा होता है आप तो सच में अभी भी काफी ताकतवर हो, आपने तो एक ही चुटकी में उनकी गेम बजा डाली। और ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है जिसका नाम इयोई होता है और वो साकामोटो से कहती है ओए मेरी मोटो, कहीं तू फिर से हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लग गया।
और साकामोटो डरते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शिन साकामोटो से पूछता है, आपने तो उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारा था। साकामोटो से कहता है, अबे यार पागल हो गया है क्या, मैंने तो बस उन्हें घायल किया था। तू चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीमें बता दे। और अब उसकी वाइफ गुस्से में उसको धमकी देती है, अगर उसने कोई बुरा काम किया या फैमिली रूल तोड़ा तो वो इसे डिवोर्स दे देगी। और ये सुनकर साकामोटो और भी ज्यादा डर जाता है। और उसकी वाइफ के जाने के बाद शिन उससे पूछता है, ये फैमिली रूल क्या है। और साकामोटो उसे पेंसिल से मारने की सोच रहा होता है और उससे कहता है, अबे अपना मुंह बंद रखा कर, मैंने तुझे अपने पास काम करने के लिए रखा है, तू तो मेरी जिंदगी झंड कर रहा है। और फिर वो शिन को लेकर चाइना टाउन आ जाता है क्योंकि उसे अपनी शॉप के लिए कुछ सामान लेना था। और शिन देखता है कि वो इतनी दूर बस कुछ बन लेने ही आया था जो कि उसकी फैमिली को काफी पसंद है। और शिन फिर उससे फैमिली रूल के बारे में पता करता है, लेकिन साकामोटो यहाँ पर मना कर देता है। और वैसे शिन लोगों का माइंड रीड कर सकता है, लेकिन भाई ये साकामोटो इतना ज्यादा तेज है, ये कभी शिन से मुंह खोलकर बात ही नहीं करता, वो अपने मन में ही इससे बात करता रहता है। तभी रास्ते में एक लड़की विंडो तोड़कर साकामोटो के ऊपर आ गिरती है, जिससे साकामोटो के बन नीचे गिर जाते हैं। और कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे और ये लड़की उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लू साउ टैंक। अरे भाई इसका नाम शार्क टैंक ही रख देते। और शिन साकामोटो से कहता है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन साकामोटो अपने बंस को ही लेकर बैठा हुआ होता है क्योंकि उसके बंस पूरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं। जिसके बाद वो गुंडे उस लड़की पे अटैक कर देते हैं और वो लड़की भी उनसे फाइट कर रही होती है। शिन ये नोटिस करता है, ये लड़की ताइची मार्शल आर्ट का यूज कर रही है। तभी एक बंदा आकर उस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और उस गुंडे के साथ ही उसे चाकू मारने वाले होते हैं। तभी साकामोटो आकर उसके अटैक को रुका लेता है और उसके मुंह पर ही एक जोरदार पंच मारता है। और शिन भी उसके अगले आदमी के सिर पर ईंट मारकर उसे सुला देता है। जिसके बाद यहाँ पर और भी गुंडे आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये लड़की अपनी गैंग के साथ है। जिसके बाद साकामोटो उस लड़की को उठाकर भागने लगता है और ये गुंडे उसे पकड़ नहीं पाते। जिसके बाद ये अपने बॉस को जाकर बताते हैं कि वो लड़की भाग गई और उसके साथ उसके 2 और साथी भी थे। और उसका बॉस कहता है, हमने उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में उसके पूरे क्लैन को मार दिया और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे जाने दिया। और तभी पीछे से एक आदमी आता है जो कि उस बंदे को वहीं पर मार देता है। और फिर हमें इन 2 को दिखाया जाता है जिनका नाम है सोनही और बाचो। और ये 2 भाई दोनों ही तबाही हैं। और इनका बॉस उन्हें कहता है, उस लड़की के पास एक की है और अगर वो की हमारे हाथ लग गई तो हम पूरे ब्लैक मार्केट में राज करेंगे। तो इसलिए मुझे वो की किसी भी हालात में चाहिए और रास्ते में जो भी आएगा उसे खत्म कर देना। और फिर शिन को पता लगता है कि ये लड़की माफिया फैमिली से है और इसकी फैमिली का नाम लू क्लैन है। और इसके पास जो की है वो गुंडे इससे वही लेने आए थे। और ये की उसके क्लैन की हिडन वॉल्ट की है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी। और शिन उससे कहता है, तुम इस की को फेंक क्यों नहीं देती, ये क्या तुम्हारी जान से कीमती है। और लू कहती है, इस की को प्रोटेक्ट करते हुए उसके पेरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी, अगर वो ये की उन गुंडों को दे दे तो वो ऊपर जाकर अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देगी। और वो लड़की कहती है, चलो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। और वो यहाँ से जाने लगती है। और साकामोटो से कहता है, एक मिनट, क्या तुम्हें बंस बनाने आते हैं। और वो लड़की कहती है, हाँ मेरे डैड ने मुझे सिखाया तो था। और शिन साकामोटो से कहता है, अरे सर जी किस झमेले में पड़ रहे हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और साकामोटो कहता है, हमें अपनी शॉपिंग यहीं पर कैंसिल करनी होगी और सबसे पहले इस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हम जिंदा घर पहुँच गए तो ये लड़की हमारे लिए बंस बनाएगी। और तभी बाचो आकर साकामोटो की एक जोरदार किक मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। और लू शिन को बताती है, ये दोनों ही जुड़वा भाई हैं और दोनों के दोनों काफी खतरनाक हिटमैन हैं और ये अपने काम के लिए काफी पैसे चार्ज करते हैं और कभी भी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। ये एक तरह से सीरियल किलर है और अपने विक्टिम का सर काट के उनका स्केच बनाना इनकी हॉबी है। हम तो फेमस हो गए। जिसमें से एक बंदा कहता है, हम हिटमैन हैं और लोगों को हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं होना चाहिए।